तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सीटेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सांपों से संबंधित, तो आज हम लोग सांपों से संबंधित कंप्लीट जानकारी जो एग्जाम में पूछी जाती है पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत ही छोटा होगा लेकिन लाजवाब होगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से आप ईवीएस के और भी जो आपके कह सकते हैं वीडियो बने हैं, जैसे आपके यहाँ पर देख सकते हैं जानवर से संबंधित, और जो आपके सीटेट में आपके टैग वर्ड होते हैं इनको भी आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए सांपों में आप लोग देख लीजिए दुबैया, ये आपका ऐसा होता है। नाग तो आप लोग जानते हैं ये अफाई सांप है और ये है आपका करैत, ठीक है ना। तो इन्हीं के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि जो सांप है वो कौन सी प्रजाति के हैं। तो देखिए जो सांप है ये कैसा है, सरीसृप प्रजाति का जीव है। कैसा है, सरीसृप, मतलब ये रेंग कर चलने वाला है। कैसा, रेंग कर चलने वाला ये आपका जंतु होता है, याद रखिएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि सांप के शरीर पर सल्क पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं। और अगला है कि भारत में जहरीले सांपों की 4 प्रजातियां हैं। वैसे ढेरों आपको सांप मिलेंगे लेकिन जहरीले जो सांप हैं उनकी 4 प्रजातियां यहाँ पर हैं। जैसे पहला है आपका किंग कोबरा, जिसे हम लोग नाग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक आपका है अफाई और तीसरा है करैत और चौथा है आपका दुबैया। तो चलिए अगला यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या रहा है, कह रहा है कि नाग एकमात्र सांपों की एक ऐसी प्रजाति है जो बच्चे देने के लिए घोंसले का निर्माण करती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सांपों में ऐसी कौन सी प्रजाति है जो अपने बच्चे को जन्म देने के लिए घोंसले का निर्माण करती है और बच्चे को जन्म देने के पश्चात खा जाती है। याद रखिए ये जो नाग होते हैं दोस्तों बच्चे के जन्म देंगे और इसके बाद उन्हें खा भी जाते हैं। और अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि सांप के 2 जहरीले खोखले दांत होते हैं। कैसे, खोखले दांत होते हैं ये जहरीले, और जिसका प्रयोग वह दूसरों तक जहर पहुंचाने में करते हैं। अगला आपसे कह रहा है कि सांप के दांत तो पाए जाते हैं परंतु वह भोजन निगल कर खाता है। ये कभी कचरता नहीं है कि इसे टुकड़े टुकड़े करके आप देखें उसमें चूहा डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए तो वो उसे निगल जाता है। इसका पाचन इसके पेट में होता है। आगे बढ़िए, अगला आपसे कह रहा है कि सांप का शरीर जितना गर्म होता है उसका भोजन उतना ही जल्दी पच जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है कि दूध पीने से सांप के लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे सांप की मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, ठीक है ना, कि जो सांप होता है अगर दूध पीता है तो उसके इन्फेक्शन हो जाता है। यहाँ पर अगला दिया गया है कि जो सांप की औसत आयु होती है वो कितनी होती है, 10 से 12 वर्ष तक की होती है। अगला आपसे दिया गया है कि सांप की त्वचा पर उत्पन्न हुए कंपन की सहायता से ध्वनि की महसूस कर सकता है। अर्थात सांप की त्वचा पर उत्पन्न कंपन क्या होता है की सहायता से ध्वनि को महसूस कर सकता है। अगला आपसे दिया गया है कि सांपों को किसानों का मित्र कहा जाता है। समझिएगा कि यहाँ पर सांपों को किसानों का मित्र भी कहते हैं और केचुए को भी कहते हैं। याद रखिए क्योंकि यह अपने भोजन के रूप में चूहों को खाता है जिससे किसान के फसल की रक्षा होती है। आप देखते हैं जिस खेत में चूहे होते हैं तो उस खेत में मिट्टी उखाड़ के उस एरिया को गैप कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सांप होते हैं उनको खा जाते हैं, इसलिए इसे किसानों का मित्र भी कहते हैं और केचुए को भी कहा जाता है। अगला देखो दिया गया है कि सांप की पृथ्वी पर सबसे बड़ी प्रजाति कौन सी है, तो आप कहेंगे अजगर है। क्या, अजगर। अगला देखो दिया है कि सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है जिसे सीरम के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि आपको अगर कोई सांप काटता है, ठीक है, पहले तो काटे ना, या किसी व्यक्ति को अगर सांप काट लेता है तो दोस्तों आप अगर सांप को जान जाएं कि कैसा है तो उसकी फ़ोटो खींच लीजिए और इसके बाद अस्पताल में जाएंगे तो उसी मतलब कह सकते हैं वो सांप का नहीं, मतलब उसी प्रजाति का ही सीरम आपको मिल जाएगा, तो जिससे जल्दी आराम मिल जाएगी। ऐसे अंधी झोंकी मार के वो इंजेक्शन लगा देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पर दिया सीरम सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगले पॉइंट में देखो दिया गया, हमने बताया कि आप में जैसे आपके भारत में अपने भारत में सांपों की जो 4 जहरीली प्रजातियां होती हैं उसमें नाग का स्थान आता है। देखिए दूसरा नाम यहाँ पर किंग कोबरा भी कहते हैं। याद रखिए आपके नाग का दूसरा नाम क्या है, किंग कोबरा है। बच्चे को पालने के लिए घोंसले की व्यवस्था अपने बच्चे को ही कहा जाता है। याद रखिएगा। करैत की बात करते हैं तो इसका रंग हल्के कत्थे कलर का होता है। अगर क्वेश्चन पूछे इनमें से कौन सा सांप है जिसका रंग हल्के कत्थे रंग का होता है, तो करैत का होता है। और अगला दिया गया है अफाई। भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जहरीला सांप कौन सा है,
तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा जाता है भारत में सबसे ज़्यादा जहरीला जो सांप है वो कौन है? अफाई है। ये हल्के पीले रंग का होता है और धान के खेतों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये भी याद रखिए कि जो अफाई आपका सांप है वो धान के खेतों में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला देखो दिया है दुबैया, और दुबैया दोस्तों भारत में सबसे कम दिखाई देने वाला ये जहरीला सांप है और ये हरे रंग का होता है। क्या? ये हरे रंग का होता है, याद रखिए हरे रंग का होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सांप तो हो गए, यहाँ पर क्या है, कुछ डांस हैं। यहाँ पर देखिए एक कालबेलिया डांस पूछा जाता है जिसे हम लोग नागिन डांस कहते हैं, और पूछेगा कालबेलिया डांस का संबंध कहाँ से है, तो आपके राजस्थान और गुजरात में ये आपका होता है, ये आपका एक डांस है। और दोस्तों हाथ के सहारे उछल कर ये नृत्य करते हैं। और एक दिया गया है नाग गुम्फन, तो नाग गुम्फन ये सांपों की आकृति में बनाई गई रंगोली है और जिसका सर्वाधिक प्रचलन राजस्थान में है। तो आप कहेंगे सर ये आपने क्यों पढ़ाया जबकि ये सांपों से जुड़ा नहीं है, अर्थात सांप नहीं है। तो ये सांपों की तरह जब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वहाँ पर कालबेलिया आ गया तो आपको लगे यह सांप है। याद रखिए नागिन डांस अर्थात ये कालबेलिया क्या है, एक नृत्य है दोस्तों, सांप नहीं है, ठीक है। वैसे नाग से आपको लग रहा है ये सांप नहीं, नाग गुम्फन एक शैली है अर्थात एक रंगोली है जो कि सर्वाधिक प्रचलन आपके राजस्थान में है। तो कोई भी डाउट अब आपका नहीं होगा और आप आराम से जाइए पेपर में, तो आपको इससे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा सांपों से, ठीक है ना। क्लियर है? तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगले वीडियो के लिए आप लोग नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जल्दी जो वीडियो आए वो आप लोग आसानी से देख सकें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।